अन्नदाता, सोशल मीडिया, सरकार और विपक्ष। बात करते हैं, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। ताऊ देवीलाल जी की एक लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, बाद में उसने माफी मांगकर पोस्ट हटा दी थी। हालांकि उस पोस्ट को तब हटाया गया जब इनेलो के नेताओं ने कहा कि कार्रवाई करवाई जाएगी। अब हाल ही के दिनों में एक युवती द्वारा एक और वीडियो वायरल की जाती है, वह भी ताऊ देवीलाल जी के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में वो लड़की सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगती है। इस पर क्या कहना है, इनेलो परिवार का सीधे बात करते हैं। मैडम नमस्कार, कैसी हैं आप? राम राम, बहुत बहुत जी, जीन आना हुआ है आपका, स्वागत है आपका जीन में। बहुत धन्यवाद जी, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, लड़की ने माफी मांगी है, क्या कहना है ऐसी वीडियोस को लेके, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि ऐसी वीडियोस पे बैन होना चाहिए, और ऐसे जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, जो मिस यूज करते हैं, ऐसे लोगों पे खास करके बैन होना चाहिए। इनका जितना भी इनका चैनल है या जो भी इनकी आईडी है, उसको बंद कर देना चाहिए ताउम्र, ताकि इस बात को वो हमेशा ध्यान में रखें कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की थी। और वहीं मैं ये भी कहूंगी कि महान पुरुष बड़ी किस्मत से पैदा होते हैं, और जिन्होंने देश की, ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाने का काम किया, ऐसे महापुरुष का वो ये कहते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था, तो इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। जो एक वोट डालता है उसको ये पता होता है कि कौन किसी पार्टी के कौन से नेता रहे। ये सब वो झूठ बोल रही है कि उसे पता नहीं था। मैं ये कहूँगी कि ऐसे का पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, उसका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। जी, क्या कार्रवाई भी करवाएगा इनेलो परिवार से लोगों पर? देखिए, ये इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश की जनता पे छोड़ेगा, क्योंकि वो केवल हमारे नहीं थे, पूरे हरियाणा प्रदेश के चौधरी देवीलाल जी थे, और हम इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। सामाजिक तौर के ऊपर इस पे मैं कहूँगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बात की जाए, कुछ जो हरियाणवी सिंगर हैं उनके गाने भी डिलीट किए गए हैं यूट्यूब से। मासूम शर्मा का है, बाद में है रोहतक सैनी रोहतक किया है, उसके बाद गजेंद्र फोगाट का भी गाना डिलीट हुआ। क्या कहेंगे आप ऐसे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो सोशल मीडिया किस लिए होना चाहिए? सोशल लोगों के लिए होना चाहिए, सामाजिक लोगों के लिए, और सामाजिक लोगों के लिए सामाजिक चीज़ें दिखानी चाहिए, ना कि इस तरीके से अग्रेसिव जो सॉन्ग हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग पे असर डाल रहे होंगे, तभी तो वो किए गए। और जो सिंगर हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपस में ना उलझें, बिना लड़ाई झगड़ा के एक अपना एक ध्येय बनाएं कि हमने समाज के लिए क्या चीज़ गानी है। आप देखें, बहुत सारे महान पुरुष हैं जिनके ऊपर बहुत सारे गीत गाने लिखे गए हैं। सामाजिक कुरीतियों को उजागर करें, महिला शक्ति के लिए कुछ गाएं, युवाओं के बेरोजगारी के लिए कुछ गाएं, ना कि उन्हें एक अंधकार की तरफ लेके जाए। ऐसे गाने ना गा के एक अच्छे साफ सुथरे गानों की एक शुरुआत करनी चाहिए। नायब सैनी सरकार में काफी मंत्री हैं, नायब सैनी साहब का कहना है कि विपक्ष नाम की चीज नहीं हरियाणा में, जब भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी फ्रेंड्स हैं, और दोनों ने फ्रेंडली मैच ही पहले पिछले चुनाव में खेला है। और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जहाँ एक कांग्रेस के नेता ऐसे जिन्होंने बहुत सारा प्रचार किया कि भी हम लोग तो बहुत हितैषी हैं लोगों के, बीजेपी के खिलाफ हैं, और लास्ट में निकला क्या कि उनसे हाथ मिलाते हुए दिखे। आज भी विधानसभा में आप देखेंगे विपक्ष के नाम पे वो नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बना पाए। और दूसरा, जब भी कोई मुद्दा आता है तो वो खड़े होके चुटकुला गोष्ठी या शेरो शायरी करते हैं। मैं ये कहूँगी, आज विधानसभा में नेता कम अभिनेता ज्यादा दिखते हैं, जबकि नेता जो होता है वो आवाज उठाने का काम करता है, वहाँ आवाजें नहीं उठती हैं। और नायब सिंह सैनी जी तो कहेंगे बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस भी तो बीजेपी है। सिर्फ विपक्ष के नाम के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं। आज के राजनीतिक माहौल में इनेलो अपने आप को कहाँ खड़ा दिखती है? इंडियन नेशनल लोकदल राजनीतिक तौर के ऊपर एक ऐसा वट वृक्ष जो चौधरी देवीलाल जी ने लगाया, उस वट वृक्ष की छाया में खड़ी है। ऐसा वट वृक्ष जिसके ऊपर तूफान से पत्ते तो गिर सकते हैं, लेकिन वो वट वृक्ष कहीं नहीं जा सकता। आज नए जो है ज्वाइनिंग हो रही हैं, जितने भी हमारे अपने हरियाणा प्रदेश के, कोई जेजेपी में, कोई कांग्रेस में या कहीं पे भी था, वो सब लोग मायूस हो चुके हैं, और उन्होंने एक ही बात कही है कि अब आने वाला समय हम अभय सिंह जी चौटाला के हवाले करेंगे। और वो कहीं ना कहीं इस बात को भी कंसीडर कर रहे हैं कि अभय सिंह जी चौटाला को उस गलती की सजा मिली जो गलती उन्होंने कभी की नहीं। जो जेजेपी पार्टी बनी,
उस गलती की सजा कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल को भी मिलती चली गई, लेकिन आज लोग उस चीज को समझ चुके हैं और वापस जो है उस वट वृक्ष को हरा भरा करने के ऊपर उतारू हैं। केंद्र सरकार ने 50 रुपए बढ़ा दिया सिलेंडर के ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो हमेशा से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। जी और आप एक केवल सिलेंडर की बात नहीं है, जी आप ये देखिए HKRN के जितने भी लिए गए थे वो भी निकाल दिए गए हैं इलेक्शन होते ही। जी उसके अलावा महिलाओं के लिए मैं जरूर बात करूंगी, 2100 रुपए की घोषणा की थी इलेक्शन से पहले, आज वो कहाँ हैं? जी आज महिलाएं उसकी बाट जो रही हैं। उससे भी बड़ी बात, आपकी बिजली का बिल बढ़ा दिया गया लेकिन विधानसभा में इसका जिक्र तक नहीं किया गया। जी तो ये ऐसी पार्टी है जो आपकी पीठ में छुरा घोंपती है। जी। इसलिए आज हर हरियाणा प्रदेश के वोटर को सजग होने की जरूरत है और ये जो अभिनेता हैं जी इनसे बचने की जरूरत है। कांग्रेस में एक बड़े अभिनेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी में तो सारे अभिनेता हैं, तो इन सबसे बचने की बहुत जरूरत है। किसानों का पीला सोना यानी कि गेहूं की फसल आ चुकी है, लेकिन खरीद एजेंसियां हैं वो खरीदने के लिए अनाज मंडी नहीं पहुंची है, क्या कहना है आप? किसान के जो आज हालात हैं, आज किसान इसलिए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को याद करता है, खून के आंसू रो रहा है। और मैं भी इस बात के ऊपर चिंताजनक हूँ कि मैं एक किसान की बेटी और किसान के घर में गई हूँ और एक ऐसे किसान के घर में जो देश के लिए, जिन्होंने किसानी के लिए काम किया। और आज किसान को ना खाद टाइम पे मिलती है, ना फसल का दाम मिलता है। किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? इस अन्नदाता ने अगर हार मान ली तो देश नहीं, पूरी दुनिया भूखों मर जाएगी। इसलिए मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि जैसे छोटू राम जी कहते थे कि भोले किसान जाग जाओ, अपने पराये की पहचान करो और अपनी लड़ाई जो है नए सिरे से लड़ने का काम करो। सीड, पेस्टिसाइड, खाद्य दवाइयां बेचने वाले दुकानदार हड़ताल पे बैठे हैं 5 दिनों के लिए। नया नियम लागू कर दिया है कि जो नकली पदार्थ बेचेगा उसके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट हो जाएगा। क्या कहेंगे नए एक्ट के बारे में आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जहर जब बिकना शुरू हुआ था तभी 10 साल हो गए, इसके ऊपर रोक लग जानी चाहिए थी। जी उनको सजा का, उनको छोटे दुकानदार को तो दे दिया, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको कौन पकड़ेगा? जी और जो टारगेट दे दिया जाता है, आज ये जुर्म नहीं है क्या किसान को अपनी फसल का दाम नहीं मिलता? या क्या ये जुर्म नहीं है? ये भी जुर्म है। लेकिन गाज हमेशा गिरती है छोटे दुकानदारों पे। आप उनके लिए नई स्कीम लेके आते, आप किसान के लिए नई स्कीम लेके आते, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो कर्जे माफ कर देते हैं, लेकिन किसान का कर्जा माफ कर देते। ये बिल्कुल जो पेस्टिसाइड है, ये जो जहर है, ये बंद होना चाहिए। लेकिन इसके एवज में छोटे व्यापारियों के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान, कोई ना कोई स्कीम सरकार को लागू करनी चाहिए ताकि वो लोग भूखे ना मरे। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुनैना चौटाला, जिनका कहना है कि सरकार ने जो नया एक्ट लागू किया है पेस्टिसाइड्स को लेकर, उन पर जो है नकली जो दवाइयां वो तो बिकनी बंद होनी चाहिए, लेकिन जो छोटे स्तर के जो दुकानदार है उन पर इस तरीके का कोई नियम लागू नहीं होना चाहिए। सरकार को इस नियम में सुधार करना चाहिए। और इस तरीके से सुनैना चौटाला जो दुकानदारों के पक्ष में और किसानों के पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, जिनसे मैं अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।